हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेश चौधरी और आप जुड़ चुके हैं ग्रास रूट एकेडमी के साथ। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हैं, उसको क्वेश्चन के फॉर्म में और आंसर के फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि बेस्ट तरीका होता है रिवीजन करने का या पढ़ने का करंट अफेयर आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखें। तो हम इसको 4-5 वीडियो की सीरीज में लाएंगे। ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखेंगे करंट अफेयर। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट 2026 कहाँ हुआ? तो उसका उत्तर है नई दिल्ली। थीम क्या थी? ग्लोबल इंडिया एआई इंपैक्ट समिट। ठीक है, और ये ट्रिपल पी मतलब पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस, तीनों के बारे में बात करती थी। क्वेश्चन पूछेगा आपसे फर्स्ट ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट 2026 कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली, भारत में हुआ। थीम क्या था? ग्लोबल इंपैक्ट एआई, ग्लोबल इंडिया एआई इंपैक्ट समिट, ट्रिपल पी, पीपल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79th संतोष ट्रॉफी 2025-26 किसने जीती? तो इसका उत्तर है सर्विसेज की टीम ने केरला को हराकर। ठीक है, कहां हुआ था? दखाना स्टेडियम, असम। अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 475 साल पुराना वैशाली कैथेड्रल चर्च कहां है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र। ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है। क्वेश्चन दो बन सकते हैं यहाँ पे कि हाल ही में कौन सा चर्च है जिसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है? तो याद रखिएगा वसई कैथेड्रल चर्च। वसई आपने सुना होगा, मुंबई की फेमस जगह है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79th बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट लीडिंग एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो मिला है रॉबर्ट अरामको को। किस फिल्म के लिए? फिल्म इसेर के लिए। और इन्हें ई राइजिंग स्टार भी मिला है। अगला सवाल देखते हैं। अन्य विजेता की बात है तो बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकले को मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर शियन पेन को मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मुनी मशाकू को मिला है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न, 2026 मिलान कटिना विंटर ओलंपिक मेडल टैली में शीर्ष पर कौन है? तो नॉर्वे। क्वेश्चन यही पूछेगा शीर्ष पर कौन है, क्योंकि ये इंटरनेशनल न्यूज है। ये थोड़ा कम पूछता है, लेकिन अब न्यूज में है तो याद रखना भी जरूरी है। नॉर्वे नंबर 1 पे है, फिर यूएसए, नीदरलैंड और इटली। इंडिया को 0 मेडल मिले हैं। ठीक है, तो ये पूछने की संभावना बहुत कम है। अब इसके बारे में देखते हैं। टीचर्स जीके बॉक्स में मैंने कुछ फैक्ट डाल दिया है कि विंटर ओलंपिक्स का जो 25th एडिशन है वो कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। मोटो क्या था? इट्स योर वाइफ। भारत के ध्वजवाहक कौन थे? अभिनव बिंद्रा, शुभांकर, टीना एंड मेलो। नया खेल स्काई माउंटेनरिंग। और अगला को जो होगा वो 2030 में होगा। कहाँ पे? फ्रांस में। 2034 वाला कहाँ होगा? यूएसए में। ये फैक्ट है, याद रखिएगा, काम आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 11th रायसेना डायलॉग 2026 जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था, उसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब थे, जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। थीम क्या थी? चतुरंगा आप समझ रहे होंगे, जिसमें क्या था? संस्कारा, असर्टेशन, एकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आईयूसीएन से गुड रेटिंग पाने वाली इकलौती नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? सिक्किम। ये आपको पता होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आंध्र प्रदेश की इकलौती और अस्थायी राजधानी, तो यह है अमरावती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026 को मंजूरी दी है और इसका जो 3 मॉडल कॉन्सेप्ट था इसको खत्म किया है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य गुजरात बना है, पहला उत्तराखंड। ठीक है, यूसीसी की बात कहां पे होती है संविधान में? तो यूसीसी संविधान के आर्टिकल 44 में है। 44 किसके अंदर आता है? डीपीएसपी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर आता है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व क्या होता है? आपको पता ही होगा कि संविधान राज्यों को बताता है या निर्देश देता है कि इन विषयों पे कानून बनाइए या बनाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रण संवाद ट्राई सर्विसेज सेमिनार कहाँ हुआ? तो ये बेंगलुरु में हुआ 9 और 10 अप्रैल 2026 को, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स शामिल हुए थे। इसकी थीम क्या थी? मल्टी डोमेन ऑपरेशन एंड एड्रेसिंग थ्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सड़कों पर स्मोक ईटिंग फोटो कैटालिटिक कोटिंग का टेस्ट कहां पे किया गया? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने किया। किसकी मदद से? आईआईटी मद्रास की मदद से। ठीक है,
इसके पीछे की साइंस क्या है, फैक्ट ऐड कर दिया हूं, याद रखिए, एक बार सुन लीजिए। साइंस, इसके पीछे की साइंस है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया गया जो धूप में पॉल्यूटेंट को हार्मलेस स्टार्ट में बदल देता है। ठीक है, ये पूरा जो फैक्ट था यही था कि सड़कों पर स्मोक ईटिंग फोटो कैटेलिटिक कोटिंग का टेस्ट दिल्ली गवर्नमेंट ने किया आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण है। ठीक है, अक्सर वहाँ दिल्ली इंडिया के मतलब वर्ल्ड के टॉप सिटीज में रहता है प्रदूषण के मामले में, तो वहां पे ये किया गया कि स्मोक ईटिंग फोटो कैटेलिटिक कोटिंग टेस्ट किया गया, दिल्ली गवर्नमेंट ने किया आईआईटी मद्रास की मदद से। होता क्या इसमें कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया था जो धूप में पॉल्यूटेंट को हार्मलेस स्टार्ट में बदल देता है। अगला फैक्ट देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यूएन रेगुलर बजट 2026 में भारत का योगदान, तो 35.18 मिलियन डॉलर भारत ने दिया, ऑनर रोल में भी शामिल हुआ। फैक्ट की बात करें तो स्थापना यूएन का हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वियतनाम के नए राष्ट्रपति, तो यह है टू लियोन, राजधानी वियतनाम की कहाँ है, हनोई है, मुद्रा डोंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली ड्राइवरलेस स्पॉट टैक्सी, तो ये कहां पे चलाई गई, ये मुंबई महाराष्ट्र में चलाई गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नासा का आर्टेमिस 11 मिशन रिकॉर्ड, नासा का आर्टेमिस 11 मिशन रिकॉर्ड, तो इंसानों द्वारा पृथ्वी से सबसे दूर जाने वाला अंतरिक्ष यान, नासा का आर्टेमिस सेकंड। क्वेश्चन पूछेगा किस संबंध में न्यूज में था, या इंसानों द्वारा पृथ्वी के सबसे दूर जाने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो नासा का आर्टेमिस सेकंड, याद रखिएगा, इंसानों द्वारा पृथ्वी के सबसे दूर जाने वाला अंतरिक्ष यान। डिटेल की बात करें तो ओरियन स्पेसक्राफ्ट था, और ये माइल्स में डिस्टेंस लिखी हुई है, 4 एस्ट्रोनॉट थे, पहली महिला थी क्रिस्टीना कोच। आगे देखते हैं, हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम वाला भारत का पहला पोर्ट, तो यह है वीओ चिदम्बरम पोर्ट। ये कहाँ है, यह है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कहाँ, थुथुकुडी में। ठीक है, ये 360 डिग्री कवरेज करता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। रिपब्लिक डे 2026 परेड के विजेता, बेस्ट स्टेट तेबालू का अवार्ड मिला है महाराष्ट्र को। ठीक है, जिसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत गणेशोत्सव। दूसरा, बेस्ट मार्चिंग का अवार्ड मिला है वो इंडियन नेवी की थी, मतलब बेस्ट मार्चिंग, मतलब अब वो कंपेयर करते हैं तीनों नेवीज के बारे में, तीनों सर्विसेज के बारे में, तो वो इंडियन नेवी को मिला है। अगला बात करें, बेस्ट मार्चिंग सीएपीएफ दिल्ली पुलिस, बेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है किसी न किसी फैक्ट फॉर्म में, तो ये इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024, तो लार्ज स्टेट में बात करें तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, स्मॉल स्टेट में उत्तराखंड, और नॉर्थ ईस्ट या यूटी में बात करें तो जम्मू कश्मीर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट कहां पे है, तो ये चीन में है। ठीक है, चीन के कहां भी, तो जिगांसू प्रोविंस में है। इतना याद रखिए, चीन में जिगांसू प्रोविंस, याद रहे या न रहे, चीन याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आईटीबीपी के नए डीजी कौन है, तो शत्रुजीत सिंह कपूर। ठीक है, आईटीबीपी कब स्टेब्लिश किया गया था, तो 1962 में किया गया था। इसका मोटो क्या है, वैल्योर स्टीड फास्टनेस एंड डिवोशन, ये 3 चीज याद रखेगा। इसमें सबसे मेन है कि नए डीजी कौन है, तो ये शत्रुजीत सिंह कपूर, इतना याद रखिएगा। अगला देखते हैं, यूएनएचसीआर ऊंचर के नए हेड कौन है, तो ये ब्राह्म शालीन, हेडक्वार्टर क्या है, जनेवा। ठीक है, और अगला देखते हैं इसमें कुछ, हाँ, ब्रिक्स 2026 की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। देखिए ये क्या हुआ, ये फैक्ट 2 बार आ गया। ठीक है, तो वही इसका आंसर एक ही है। ब्रिक्स 2026 का मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। 2025 का होस्ट ब्राजील। ठीक है, 2025 में कौन होस्ट किया था, ब्राजील में, तो ये फैक्ट याद रखिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल मैथमेटिक्स डे 2025, तो 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती होती है इस दिन। अगला फैक्ट है, क्वेश्चन नंबर 2024 है, भारत की पहली डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है, बनाई जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 के विजेता भारत किसको हरा के, हांगकांग को हरा के, कहां हुआ था, चेन्नई में हुआ था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। दुनिया की सबसे बड़ी जो कि 70 फीट की लियोनेल मेसी की लोहे की प्रतिमा है, वो कहां लगाएगी, कोलकाता में लगाएगी। आपको याद होगा लियोनेल मेसी कोलकाता आए थे, मतलब इंडिया आए थे। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। नमो लक्ष्मी योजना, नमो लक्ष्मी योजना कहां पे चलाएगी, गुजरात में। बजट कितना था, 1250 करोड़ का था। इस योजना में था क्या, 1.2 मिलियन लड़कियों को
जो कि क्लास 9 to 12 की थी, को स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए आर्थिक मदद दी जाने की बात की गई थी। किसमें बात की गई थी? किसमें? ये नमो लक्ष्मी योजना। तो याद रखिएगा नमो, अब नमो है तो याद कीजिए नरेंद्र मोदी जी से रिलेट करके याद कर लिए, तो गुजरात आपको याद रहेगा। अब गुजरात आपको याद रहेगा तो याद रखिए 1250 करोड़ का बजट था। 1.2 मिलियन लड़कियों को जो कि 9 से 12 के बीच पढ़ती हैं, उनको स्कूल ना छोड़ने के लिए ये धनराशि दी जानी थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ग्रैंड स्लैम्स में 400 सिंगल्स जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। माताबरी टूरिज्म सर्किट कहां पे? त्रिपुरा में बनाया जाना है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बात की गई है माइक्रोसॉफ्ट की सेकंड जनरेशन इन हाउस एआई चिप का नाम है माइया 2000, माइया 200, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए इतना याद रखिए, बहुत है, ये मैंने ऐसा डाल दिया है कि जिसको थोड़ा पढ़ना है, कोई और एग्जाम हो वो देख लेगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट थी उस स्लाइड में डाल दिया हूँ, क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता के समझा के करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो बीएसएफ के नए डीजी कौन है? प्रवीण कुमार। मोटो क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ, बीएसएफ का मोटो है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, तो परिपूर्णा मेडिकल आयुष इंश्योरेंस कौन शुरू किया? तो वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्टर की गई है, रजिस्ट्री कहां? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 34 देखें तो वर्ल्ड एनिमल एक्सचेंज एग्रीमेंट, ठीक है, किसके किसके बीच हुआ है? असम के और एमपी के बीच हुआ है। 50 भैंसे, 2 गंडे और 3 कोबरा असम देगा एमपी को, और एमपी 2 बाघ और 6 मगरमच्छ देगा असम को। तो ये फैक्ट कुछ नया सा लग सकता है आपको कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। वर्ल्ड एनिमल एक्सचेंज एग्रीमेंट, इसमें असम और मध्य प्रदेश के बीच एग्रीमेंट हुआ है। असम देगा 50 भैंसे, 2 गंडे और 3 कोबरा एमपी को, एमपी देगा 2 बाघ और 6 मगरमच्छ असम को। आगे देखते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं मनरेगा का नया नाम और दिन। तो मनरेगा का नया नाम वीबीजी रामजी कर दिया गया है। पहले क्या था? एमजी नरेगा था, 100 दिन का रोजगार था, बाद में नाम बदला गया, 125 दिन का रोजगार की बात की गई। फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। आपको फुल फॉर्म याद रखना है। आपको याद रखना है कि कितने दिन का रोजगार की बात की गई है, बढ़ा के, पहले 100 था, अब कितना कर दिया गया है, और इसका नया नाम याद कर देना है। 3 चीज आपको पता होना चाहिए। और विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ठीक है, ये 3 चीज मनरेगा। देखिए मनरेगा क्या है कि ग्रामीण लेवल की योजना है, तो दिमाग में रखिएगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो भी रूरल लेवल से आ सकता है इस पे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। टेनिस प्रीमियर लीग 2025 के विजेता कौन है? तो जीएस दिल्ली एसएस है। कहां हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं तो वाडा डोपिंग वायलेशन रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है फर्स्ट, ग्लोबल डोपिंग वायलेशन में सबसे ऊपर पिछले 3 साल से यही। और ये बहुत चिंताजनक बात है भारत के लिए कि वाडा में जो कि डोपिंग वायलेशन रिपोर्ट में भारत की रैंक नंबर 1 है। ये काफी चिंताजनक है भारत के लिए। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। जेपी मॉर्गन का एशिया का सबसे बड़ा जीसीसी कहां बनाया गया? तो मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 75। और बताने वाली कोई बात नहीं है कि हमेशा से टॉप पे यही 3 कंट्रियां लगभग रहती हैं। तो सिंगापुर, ठीक है, और सेकंड पे जापान और साउथ कोरिया, और थर्ड पे स्वीडन है यूएई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कोपरा रिजर्व किस राज्य की पहली रामसर साइट बनी? देखिए ये पहली, जहां भी आपको पहला दिख जाए, पहली दिख जाए, पहली महिला दिख जाए, पहला पुरुष दिख जाए ना, देश में पहला दिख जाए, पहला शब्द से थोड़ा लगाव बना लीजिए, क्योंकि अक्सर उसका चांस होता है वनडे एग्जाम में तो खासकर पूछे जाने की। तो इसको स्टार मार्क करके देख लेते हैं। कोपरा रिजर्व किस राज्य की पहली रामसर साइट बनी? तो छत्तीसगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ में भी कहा? बिलासपुर में। अभी अपन ने यूपी स्पेशल पढ़ रहे थे, अगर आपको यूपी स्पेशल वीडियो देखनी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। उसमें हमने पढ़ा था कि भारत में कुल 99 साइट्स है, और जो 99वीं है वो शेखा झील है। और शेखा झील कहाँ पे है? अलीगढ़ में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। येलो लाइन किन के बीच नया बॉर्डर बनाया गया? अब ये नया शब्द है, तो नया बॉर्डर बनाया गया, तो याद करने वाली बात है, इजराइल और गाजा स्ट्रिप के बीच येलो लाइन बनाया गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। सीएम हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कहां लॉन्च की गई? तो पंजाब में रुपए 1 लाख पर वर्ष तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। नक्सलवाद मुक्त राज्य, हाल ही में कौन सा राज्य नक्सलवाद मुक्त बना? ये थोड़ा स्पेशल हो जाता है, क्योंकि नक्सलवाद जैसी बड़ी समस्या से मुक्ति पाना एक बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। तो मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। कब? दिसंबर 2025 में। हाँ जी, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहां? तो पटना, बिहार।
क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की पहली, अब देखिए पहली आ गया, और विजुअली इंपेयर्ड महिला, तो ये है जोन्जिन अंगोमा, ये कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है। भारत की माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की पहली विजुअली इंपेयर्ड महिला, पहली विजुअली इंपेयर्ड महिला कौन है, जोंगिन अंगोमा। अगला देखते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 में भारत की जो रैंक है वो 9th है, ठीक है। और जर्मन, ये किसके द्वारा दी जाती है, ये जो रैंकिंग है ये जर्मन वॉच द्वारा दी जाती है। जो टॉप अफेक्टेड है वो डोमिनिका और म्यांमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किस पुस्तक को मिला, तो 1/12 पुस्तक को मिला, और इसके लेखक हैं सुशील शुक्ला जी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, 6th नेशनल वाटर अवार्ड 2024, 6th नेशनल अवार्ड वाटर 2024 सबसे जो नंबर 1 पे रहा वो महाराष्ट्र और दूसरे पे रहा गुजरात। हॉकी इंडिया लीग 2026 के विजेता तो कलिंगा लैंसर्स जो कि भुवनेश्वर के हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने बनाया, ये पहला है। अब पहला चीज है तो भाई ये तो इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाता है, तो ये बनाया है IIT बॉम्बे ने। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, भारत का पहला मॉडर्न रिवर टर्मिनल कहाँ पे, गुवाहाटी असम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, विजयनगर साम्राज्य के 103 सोने के सिक्के कहाँ मिले, तो मिले तमिलनाडु। किसके युग के, तो कृष्णदेव राय के युग के। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, कॉप बैठकों का टाइमलाइन देख लेते हैं, ठीक है। तो कॉप 13 2025 में ब्राजील, बेलेम ब्राजील। कॉप 31 2026 में टर्की। कॉप 32 2027 में यूथोपिया, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, क्वेश्चन सीधा पूछेगा, कॉप 30 कहां हुआ था, ब्राजील में। कॉप 31 जो 2026 में वो टर्की। कॉप 32 जो 2027 में होगा वो यूथोपिया। ये इतना फैक्ट याद होना चाहिए आपको मेरे हिसाब से। अगला देखते हैं, भारत की पहली क्वांटम वैली प्रोजेक्ट अमरावती आंध्र प्रदेश। हाँ, अमरावती आंध्र प्रदेश। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, ऑपरेशन सशस्त्र किसने लॉन्च किया, तो दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया, हथियारों के प्रदर्शन रोकने के लिए कि आप हथियारों को पब्लिकली प्रदर्शित नहीं कर सकते, उसके प्रदर्शन को रोकने के लिए सशस्त्र लॉन्च किया। किसने, दिल्ली ने लॉन्च किया। अवैध मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, तो हरियाणा पुलिस ने लॉन्च किया। अवैध मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, हरियाणा पुलिस ने लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 57, निंगोल फॉरेस्ट इनिशिएटिव कौन लॉन्च किया, तो मणिपुर फॉरेस्ट कंजर्वेशन ने लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, भारत की पहली गाउ टेक 2026 प्रदर्शनी तो पुणे महाराष्ट्र में। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, भारत के 93rd चेस ग्रैंड मास्टर तो आरव देंगाला। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2026। सबसे पहले तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है और उसकी थीम अक्सर इन्वायरमेंट के केस में थीम पूछ ली जाती है। तो पहला सवाल बनेगा कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2026 3 मार्च, थीम थी मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट, ठीक है। मेडिसिन प्लांट मतलब जैसे तुलसी हो गया, ऑस्मियम सैंटिटम, या फिर ये हो गया नीम हो गया, अजाडी रेक्टा, मतलब जो भी ऐसा प्लांट है जो मेडिसिनल पर्पज से यूज होते हैं वो इनकी बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं, पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहयोग पोर्टल, तो ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया। किसके लिए, पीडब्ल्यूज के लिए, एआई ग्रीवेंस। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, यूरेनियम सप्लाई एंड क्रिटिकल मिनरल पैक्ट भारत और कनाडा के बीच हुआ, कितने का हुआ, 2.6 बिलियन का एग्रीमेंट हुआ है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, एलाइसा हेले का संन्यास। एलाइसा हेले सबसे पहले पूछेगा कि देखिए स्पोर्ट्स से 1-2 क्वेश्चन पूछता है और उसमें ये पूछेगा कि ये महिला ये कहाँ की क्रिकेटर है और किससे संबंध रखती है, तो आप बताइए। तो एलाइसा हेले ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर थी, ठीक है, उन्होंने संन्यास ले लिया। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, 1 घंटे में 25,146 पौधे लगाने का गिनीज रिकॉर्ड, तो ये वाराणसी को मिला है। हम यूपी स्पेशल में ये चीज पहले देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो पहला आरआरटीएस नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर कहां चला गया, मेरठ। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो स्वदेशी टिटनस डिप्थीरिया वैक्सीन जेपी नड्डा ने सीआरआई कसौली जो कि हिमाचल प्रदेश से लॉन्च की, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम IONS 2026 से 28 प्रेसिडेंसी कौन करेगा, तो भारत करेगा। 16 साल बाद भारत को इस चीज का प्रेसिडेंसी मिला है। अगला देखते हैं इंडेक्सेस एंड डिस्कवरीज के बारे में, ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसके बारे में कवर कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक कौन सी है, जो कि 2026 में रिलीज की गई, कौन सी, ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट। पहले स्थान पे कौन है,
यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे सिंगापुर। और बात करते हैं भारत की, तो भारत छठे स्थान पे। फैक्ट है, याद रखिए। रिपोर्ट इंडेक्सेस कभी कदार एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको दिमाग में रखिए, ठीक है। और ये बात एआई ब्रेन रेस की कर रहा है, तो भारत छठे पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो बर्ड एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य गोवा, पहला केरल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, आरआरबी द्वारा पहला को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, नई मशरूम प्रजाति जिसे हेमेलाइसिनम इंडिकम, हेमेलाइसिनम इंडिकम, ये कहाँ खोजी गई? तो उत्तराखंड में खोजी गई, हिमालय, उत्तराखंड में कहा? हिमालयन ओक फॉरेस्ट, ठीक है। तो नई मशरूम प्रजाति हेमेलाइसिनियम, याद रखिए, हेमेलाइसिनियम इंडिकम, कहाँ पे? उत्तराखंड के, उत्तराखंड में कहाँ? हिमालयन ओक फॉरेस्ट में। एनआईए के नए डीजी हैं राकेश अग्रवाल जी। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, WTA फेयर ऑफ द ईयर 2025, ये आरना शोबलेंका जो कि बेलारूस की रहने वाली हैं, उनको मिला है WTA प्लेयर ऑफ द 2025 अवार्ड। अगला देखते हैं, 14 साल से कम लड़कियों के लिए हिजाब बैन किस देश ने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC-A20 किसने कमीशन किया है? तो इंडियन नेवी ने कोच्चि में कमीशन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवराज पाटिल का निधन, ये काफी एक चर्चित व्यक्ति थे, तो ये करंट अफेयर का एक अच्छा पॉइंट बन जाता है, ठीक है। शिवराज पाटिल का निधन, वो कहां से लीडर थे? तो ये महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री थे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, लेप्चा वाद्य यंत्र जो कि तुम्बुक पुमांग का जीआई टैग है, ठीक है। लेप्चा वाद्य यंत्र कहाँ का जीआई टैग है? जो कि सिक्किम का जीआई टैग है। क्वेश्चन यही है, आंसर इसका सिक्किम ही है। लेप्चा वाद्य यंत्र सिंपल से पूछेगा, लेप्चा वाद्य यंत्र कहाँ से संबंधित है? तो याद रखिएगा, सिक्किम से संबंधित है। ओके, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, पूरे राज्य में भारत नेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? पूरे भारत में भारत नेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो बना पंजाब, ठीक है। न्यूरोटेक के लिए पहला ग्लोबल इथिकल फ्रेमवर्क, न्यूरोटेक के लिए पहला ग्लोबल इथिकल फ्रेमवर्क किसने बनाया? तो यूनेस्को, और इसके नए डीजी है खालिद एल अनानी। ओके, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, आईएएफ का नॉर्थ ईस्ट में पहला फुल स्केल एयर शो हुआ है, कहां पे हुआ है? गुवाहाटी, असम में हुआ है। ओके, इसकी थीम थी इम्पेकेबल, इम्पेनेट्रेबल एंड प्रिसाइज, इम्पेकेबल, इम्पेनेट्रेबल एंड प्रिसाइज। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक 2025 किसको मिला? डॉक्टर सई गौतम जी को मिला। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, ऑपरेशन व्हाइट स्क्वाड्रॉन, ठीक है, किसके द्वारा? डीआरआई द्वारा, नारकोटिक फैक्ट्रीज को पकड़ने के लिए। ऑपरेशन सीधा पूछेगा, ऑपरेशन व्हाइट स्क्वाड्रॉन किस लिए लॉन्च किया गया? तो जितने भी नारकोटिक फैक्ट्रीज हैं उनको पकड़ने के लिए लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, बाली यात्रा महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, पुस्तक ए रोड वेल ट्रेवल्ड किसकी आत्मकथा है? तो यह आर.के. राघवन की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, पहला स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो ये कलपक्कम तमिलनाडु में लगाया गया। अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 की, यूपी की पहली विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक, यूपी के लिए भी स्पेशल हो जाता है, यूपी की पहली विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक कहाँ लगाएगी? तो काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी में लगाएगी। यूपी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ की नगरी, तो वहां पे यूपी की पहली विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक लगाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 87, आरसीबी फ्रेंचाइजी का 1.78 बिलियन में, 1.78 बिलियन डॉलर में अधिग्रहण हुआ, तो वो क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया, आदित्य बिरला, बोल्ड वेंचर ने मिलकर, ठीक है, किसने? टाइम्स ऑफ इंडिया, आदित्य बिरला और बोल्ड वेंचर ने मिलकर आरसीबी का एक्विजिशन किया। अगला क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, एक्स ककाडू 2026, एक्स ककाडू मतलब एक्सरसाइज ककाडू, ठीक है, एक्सरसाइज ककाडू। अब एक्सरसाइज ककाडू ऑस्ट्रेलिया में भारत का जहाज INS नीलगिरी, एक्सरसाइज ककाडू 2026 में हुआ, ठीक है, और ये भारत का
हुआ ऑस्ट्रेलिया में भारत का कौन सा जहाज पार्टिसिपेट करने गया था, क्वेश्चन यही पूछेगा, तो ये आईएनएस नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, वुमेन एसएचजी के लिए मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किसने दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, रवि शास्त्री स्टैंड कहां बना है, तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में बना। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, रोहित शर्मा स्टेडियम, तो ये भी याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर स्टेडियम, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, पैरा ओलंपिक्स मिलान काटिना से बैन किनसे हटा, तो रसिया और बेलारूस से हटा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का नया जो बाई है वो कौन है, वो है 2022-23, पहले था 2013, ठीक है, 2012-13 था। अभी जो मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का जो नया ईयर या बेस देते हैं वो है 22-23। क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 93, किस पूर्व राष्ट्रपति को उम्र कैद की सजा हुई, तो यून शुक योल की, जो कि साउथ कोरिया। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें तो बर्ड फ्लू, ठीक है, H5N1 से संक्रमित पहला पक्षी, तो ये गिंटू पेंगुइन, जो कि ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी में जिसको हुआ था संक्रमण, ठीक है, गिंटू पेंगुइन। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, बर्ड फ्लू H5N1 संक्रमित गिंटू पेंगुइन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95, ठीक है, हाँ ये 94 था। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, वर्ल्ड पेंगोलिन डे 2026 सॉरी, वर्ल्ड पेंगोलिन डे 2026 कब मनाया था, तो 21 फरवरी। थीम क्या थी, पेंगोलिन गार्डियंस इन एक्शन। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, SAFF साफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप की विजेता, तो ये भारत देश रही है, किसको हरा के, बांग्लादेश को हरा के। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, 16वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट कहाँ हुआ, डीआरडीओ चंदीपुर उड़ीसा में हुआ, जिसकी रेंज कितनी बताई जाती है, 3000 से 3500 किलोमीटर के बीच बताई जाती है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, पहला फुली डिजिटल एफपीआई लाइसेंस, तो ये किसने, कोटक महिंद्रा बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, तो फिगो वॉल्केनो में विस्फोट कहाँ हुआ, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो फिगो वॉल्केनो है वो कहाँ है, तो वो है ग्वाटेमाला में, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने पूरा जो नेशनल करंट अफेयर था, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, उसको मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कवर किया। अभी 100 क्वेश्चन थे, आगे की सीरीज में मैं और ऐसे 100 क्वेश्चन के वीडियो डालता रहूंगा, जब तक कि ये पिछले 6 महीने, देखिए अपना प्लान ये है कि 6 महीने का पूरा कवर कर लेना। किसी भी एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो करंट अफेयर होता है पिछले 6 महीने की, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि पिछले 6 महीने का नवंबर से लेके अप्रैल तक, नवंबर 2025 से लेके अप्रैल 2026 तक कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चन की वीडियो लाके छोटी छोटी, और आपको पूरा करंट अफेयर उसी से करा दिया जाए। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट कराने से क्या फायदा रहता है ना, आपको याद रहता है, आपको रिवीजन करने में ज्यादा मदद मिलती है, आपको पता चलता है कि इस पूरे करंट अफेयर के पॉइंट से मुझे क्या याद रखना है, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।